नमस्कार सभी प्यारे स्टूडेंट्स को सूरज एजुकेशन ग्रुप के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आई एम डॉक्टर पंकज, एज यू नो वेरी वेल। और आज हम 11th क्लास के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका नाम है 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो देखिएगा जरा, 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। Dear students, you know very well about 2 kingdom system of classification, 3 kingdom system of classification, 4 kingdom system of classification, and 5 kingdom system of classification. You know very well about 2 kingdom system of classification given by Carolus Linnaeus, 3 kingdom system of classification given by Ernst Haeckel, 4 kingdom system of classification given by Copeland, 5 kingdom system of classification that is very important for all competitive examination. Whittaker, Robert Henry Whittaker, R.H. Whittaker, and now हम डिस्कस करने वाले recent system of classification, that is 6 kingdom system of classification. It is also called 3 domain of life. So देखिएगा 6 kingdom system of classification के थ्रू one of the major 3 scientists, that is Carl Hughes, Kandler and Wills. Carl Hughes, Candlers, K-A-N-D-L-E-R, Candlers and Wills, W-H-E-E-L-I-S. In 1990 में इन्होंने on the basis of gene sequencing method, that is very important point, that is on the basis of rRNA technology, ribosomal RNA technology के बेस पर इन्होंने एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, दैट इज नॉन एज 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्होंने सारे जीवों को, जितने भी जीव थे, प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटिस्ट, इन्होंने सबको सेपरेट किया और इन्होंने इनको कहा कि 3 डोमेन में पूरी लाइफ बटी हुई है। 3 डोमेन ऑफ लाइफ, दैट इज हम बायोलॉजिकल हियार के पढ़ते हैं ना, किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, कीप, पोर्ट, क्लीन और फैमिली, गॉड, सिक। सो किंगडम से अब इन्होंने कहा कि किंगडम से भी पूरी लाइफ है वो 3 डोमेन में बटी हुई। देखिए 3 डोमेन कौन से? फर्स्ट डोमेन ऑफ लाइफ दैट इज नोन एज बैक्टीरिया, फर्स्ट डोमेन ऑफ लाइफ दैट इज नोन एज बैक्टीरिया, सेकंड डोमेन ऑफ लाइफ दैट इज नोन एज आर्किया, एंड थर्ड डोमेन ऑफ लाइफ इज नोन एज यूकैरिया। Bacteria, archaea and eukarya, these are known as 3 domain of life. Okay, next 6 kingdom system कैसे बना है इन 3 डोमेन से? बैक्टीरिया को इन्होंने कहा दे आर नोन एज फर्स्ट किंगडम। जब इन्होंने क्या किया, इन्होंने मोनेरा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट दैट इज नोन एज यूबैक्टीरिया, सेकंड पार्ट इज नोन एज आर्कियोबैक्टीरिया। Eubacteria, they are known as true bacteria. Very important question for every competitive examination. Which one is known as true bacteria? That is Eubacteria. And Archaeobacteria means ancient bacteria. Ancient bacteria, they are known as Archaeobacteria. So they divided kingdom Monera into 2 different types. That is Eubacteria and Archaeobacteria. Eubacteria is known as true bacteria. Archaeobacteria is known as एंशिएंट बैक्टीरिया। इसके बाद इन्होंने थर्ड किंगडम सिस्टम को कहा प्रोटिस्टा, फोर्थ किंगडम सिस्टम ऑफ फंजाई, फिफ्थ किंगडम सिस्टम प्लांटे, एंड लास्ट किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज नोन एज एनिमलिया। सो दीज आर द 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दे डिवाइडेड वेरियस ऑर्गेनिजम्स इनटू 6 डिफरेंट किंगडम्स। प्रीवियसली रॉबर्ट हेनरी विटेकर ने क्या किया था? 5 किंगडम बनाए थे, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमलिया। बट दे डिवाइडेड किंगडम मोनेरा। क्यों बनाए इन्होंने? ऑन द बेसिस ऑफ जीन सीक्वेंसिंग। इनका यह मानना था कि जीन सीक्वेंसिंग के बेस पर ऐसे जीन्स होते हैं जो मोनेरा को भी सेपरेट करते हैं, जो ट्रू बैक्टीरिया को सेपरेट करते हैं, जो आपके एंशिएंट बैक्टीरिया को सेपरेट करते हैं। सो मेनी डिफरेंस बिटवीन यूबैक्टीरिया एंड आर्कियोबैक्टीरिया। ओके, सो इन्होंने मोनेरा को डिवाइड किया 2 अलग पार्ट्स में। इसी से ही बना हमारा 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इस 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को 3 डोमेन में डिवाइड किया था। 3 डोमेन ऑफ लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन।
द थ्री डोमेन ऑफ लाइफ, दैट इज फर्स्ट डोमेन बैक्टीरिया, सेकंड डोमेन आर्किया जिसमें आर्कियोबैक्टीरिया आएंगे, बैक्टीरिया जिसमें यूबैक्टीरिया आएंगे, एंड थर्ड डोमेन दैट इज यूकैरिया, ऑल यूकैरियोट्स रिप्रेजेंट द यूकैरिया डोमेन, दैट इज फंजाई, प्लांटे, एनिमलिया एंड ऑल्सो प्रोटिस्टा। ओके, नाउ इसके बाद एक साइंटिस्ट आए कार्ल बल्ट, कार्ल बल्ट 1996 में इस 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और 3 डोमेन ऑफ लाइफ को सपोर्ट मिला, एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट मिला मिथेनोकोकस नाम के बैक्टीरिया को लेकर कार्ल बल्ट ने स्टडी किया और बहुत सारे जीन सीक्वेंसिंग लगाए डीएनए के, और इन्होंने ये देखा कि ऐसे ऐसे जीन्स हैं जो पहले नोन थे ही नहीं, जो अब नोन हुए हैं, जो प्रीवियसली होते ही नहीं थे। सो ऑन द बेसिस ऑफ RRNA जीन सीक्वेंसिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, ऑन द बेसिस ऑफ RRNA मींस राइबोसोमल RNA, राइबोसोम्स हम पढ़ते हैं ना स्ट्रक्चर। सो ऑन द बेसिस ऑफ RRNA gene sequencing method, one of the major method utilized by Carl Hughes, Kanzler, Wills and Carl Bult. Finally Carl Bult ने इनको सपोर्ट दिया कि आप बिल्कुल ठीक करें, कार्ल हुज सेपरेट होना चाहिए, 6 किंगडम ही बनने चाहिए। और रिसेंटली अगर हम देखें तो वर्क चल रहा है 7 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पर भी, उसके बारे में भी हम जैसे ही न्यू अपडेट्स आएंगी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी 7 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय हुज एट ऑल। हुज एट ऑल मींस कोवर्कर, मेजर नाम कार्ल हुज का चलता है लेकिन उसके साथ में कैंसलर एंड व्हील्स भी एसोसिएट थे, ध्यान रखना। द टर्म 3 डोमेन ऑफ लाइफ वाज गिवन बाय कार्ल हुज एंड the experimental evidence of 6 kingdom system of classification or 3 domain of life was given by Carl Bult in 1996, और ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की स्टडी हुई 1990 में। ओके, सो दिस वन इज होल अबाउट 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के थ्रू बैक्टीरिया, आर्किया, प्रोटिस्टा में ऑल प्रोटिस्ट, फंजाई में ऑल फंजाई आ जाएंगे, प्लांटे में प्लांट्स आ जाएंगे, और एनिमलिया में एनिमल्स आ जाएंगे, जिसमें हम बहुत सारे फाइलम भी आने वाली क्लासेस में डील करने वाले हैं। सो सूरज एजुकेशन ग्रुप हर समय आप लोगों के साथ है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय।